वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन रिजवान। आज मैंने बनाई है फूली फूली सी पूरी, उसके साथ वेज सब्जी और दही फुल्की। इसकी वीडियो मैं पहले भी दे चुकी हूँ, आप देखिए कितनी देखने में टेस्टी लग रही। वाकई में यकीन मानिए बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका। और यहाँ पर मैंने आज सर्दियों की बढ़िया सी पतली पतली सी मूली रखी हुई है। इसको आप जब इस तरह से पूरी को तोड़ेंगी और इस वेज सब्जी से खाएंगी तो यकीन मानिए खाती ही रह जाएंगी कि ये सब्ज़ी कैसे बनी है और कितनी बेहतरीन लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। बनाने के लिए जैसे मैंने बताया ढाबा स्टाइल में सब्जी बना रही हूँ। इसके लिए देखिए मैंने जो सब्जियां ली हूँ, आपको जो पसंद है आप वो डाल सकती है, ये आपकी चॉइस पे होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिया है थोड़े से मटर, 4 हमने मीडियम साइज़ के आलू लिए हुए, थोड़ी सी हमने यहाँ पर फ्रेश गोभी ले ली है। यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी थोड़ी सी ली है, 2 बैंगन लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, एक ये मोटी वाली मिर्च आती है इसको मैंने ले लिया है। और यहीं पर मैंने 4 बारीक हरी यानी कि 4 हरी मिर्चें लिए हुए, 1 शिमला मिर्च लिए और 1 गाजर लिए। तो इन सब को हमें चॉप करना है। और एक चीज़ मैं बता दूं, टमाटर को भी हम चॉप करेंगे, चॉपर में कर लीजिए, मिक्सर में कर लीजिए। एक दरदरा सा इसको हमें पीस भी सकती है, लेकिन दरदरा रहना चाहिए, बिल्कुल बारीक नहीं करना। और यहीं पर देखिए हमने लिया हुआ है 2 बड़े साइज़ मतलब मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 4 कलियां लहसुन की हैं। ये मेरी बड़ी हैं तो मैंने 4 ली हैं, अगर आपकी छोटी हो तो आप बढ़ाकर डाल सकती हैं। एक बड़ा सा टुकड़ा अदरक का लिया। इन सबको भी हमें बारीक सा काट लेना है या चॉप कर लेना है। और आपको ज़रूरी नहीं कि मैंने जो सब्जियाँ ली उसी से बनाए, आपको जो पसंद हो, आपके घर में जो मौजूद हों उन सब्जियों को लेकर भी आप ये सब्ज़ी बना सकती। लेकिन जो इसका मसाला है, मसाला अगर आप वैसा ही बनाएंगी तो उससे किसी भी तरह की सब्ज़ी, चिकन, हर चीज़ बनाएंगी उस मसाले में बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये कौन सा मसाला है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। ये मैं आज बैंगन की चाट बनाऊँ, इसके लिए मैंने मीडियम साइज़ के 2 बैंगन लिए हुए हैं। कोई भी तरह के आप ले सकती हैं, लेकिन थोड़े से मोटे रहेंगी तो उसके पीसेस अच्छे बनते हैं। जैसे आलू के बर्फ़ वगैरह होते हैं उसी तरह के हमको इसके पीस काटने। ये चाट बहुत ही उम्दा बनती है और बहुत ही झटपट से बन जाती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि बैंगन अंदर से सही है कि नहीं। तो इसको हम इस तरह से हाफ काट कर देख लेंगे कि ये सही है कि। तो देखिए बिल्कुल फ्रेश बैंगन निकला है और एकदम बढ़िया सा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके कितने आराम से आपके पीसेस इस तरह से काटने, इससे ज़्यादा मोटे नहीं काटने। इस तरह काट कर आपको पूरे बैंगनों को तैयार कर लेना है। तो 2 बैंगनी में ढेर सारी चाट बन जाती है। सब्जियों को इस तरह से काट लिया। आप देखिए शिमला मिर्च को मैंने ऐसे काटा है, गाजर को इस तरह से लंबा लंबा, और ये मोटे मिर्चों को काटा है, पत्ता गोभी, और ये है गोभी। और यहाँ पर देखिए मैंने बैंगन को इस तरह से काट के पानी में डाल दिया क्योंकि बैंगन काले पड़ जाते हैं। यहाँ पर जो मैंने आलू लिए थे उनको इस तरह से काटा कि जब वेज सब्जी में आलू इस तरह से डालिए तो बिल्कुल ढाबा स्टाइल लगती है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पर देखिए हमने प्याज को इस तरह से बिल्कुल बारीक काट लिया, हरी मिर्चों को, अदरक लहसुन को इस तरह से मैंने आपस में चॉप कर लिया। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले इसमें डालेंगे अदरक लहसुन, और यहीं पर बारीक कटी हुई जो मैंने हरी मिर्च ली हुई थी उसको भी डाल देंगे और इन दोनों को इस तरह से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और यहीं पर हम डाल देंगे जो हमने प्याज लिया हुआ था, इसको भी हमें इसी में डाल देना है। बिल्कुल जो होटल में ढाबे में सब्जियां मिलती है बिल्कुल ऐसे ही सेम बनाते हैं। वो मसालों को पीसते नहीं है बल्कि इन सबको इस तरह से चॉप करके डालते हैं। अगर आप बिना पीसे इस तरह से चॉप करके बनाएंगी तो बिल्कुल आपको ढाबे का तरह का टेस्ट इस सब्जी में मिलेगा। और जो मैंने अदरक लहसुन हरा मिर्च डाला था वो अच्छा से फ्राई हो चुका है। हमें इसका बिल्कुल गोल्डन कलर नहीं करना, बस थोड़ा सा ही गुलाबी गुलाबी से रखना है। यहीं पर हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा डाला है, इसको भी हमें इसे इस तरह तेल में फ्राई कर लेना है। और यहीं पर मैं डालूंगी आधे चम्मच हींग। हींग सब्जियों में बहुत अच्छी लगती है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकती हैं। इन सबको डालने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इस तरह से टमाटरों को चॉप कर लिया है। आप मिक्सी में भी ऐसे कर सकती हैं, मैंने ये सब कुछ चॉपर में किया है। और इसको भी हम इस तरह से इसमें मिक्स कर देना। जब टमाटर डालते हैं तो यहीं पर गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। सबसे पहले डालेंगे नमक, क्योंकि जैसे ही नमक टमाटर पर पड़ता है टमाटर गल जाते हैं फटाफट से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहीं पर अब हम डाल रहे हैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर। और यहाँ पर मैं पिसा मिर्च का कम यूज़ करूँगी क्योंकि हमने हरी मिर्च का भी यूज़ किया हुआ, तो आधे चम्मच से भी कम हमने पिसी लाल मिर्च डाली है। अगर आप ज़्यादा खाती हैं तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं। और 1 चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी देगी मिर्च। इससे क्या होता है, ये तेज़ नहीं होती है, थोड़ी कम ही तेज़ होती है, कलर बहुत अच्छा आता है सब्जी में। और यहीं पर हम डालेंगे 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, तो इसको भी हमने डाल दिया। और यहीं पर हम डालेंगे आधे चम्मच से भी कम गरम मसाला पाउडर। इन सबको डालने के बाद इन मसालों को हमें इसमें अच्छे से भून लेना है, क्योंकि जब तक कि मसालों से तेल ना रिलीज़ हो जाए उतनी देर तक कि हमें इन सबको बढ़िया से भूनना, टमाटर को भी गलाना है। 5 मिनट तक इसको कवर करके पकाया, क्योंकि छिट्टियाँ वगैरह उड़ती है, इससे कवर कर दीजिए मसाले को। आप देख सकती हैं सारा ऑयल रिलीज़ हो चुका है, सब मसाला भी मेरा बढ़िया से भुन गया। इसका कलर देखिए कितना बढ़िया लगता है। मैंने बताया था यही एक मैजिकल मसाला है जिसको अगर आप बना ले तो इसमें आप चिकन बनाएं, अंडा करी बनाएं, कोई भी सब्ज़ी बनाए तो बहुत ही उम्दा बनती है। गोभी आलू कभी इस मसाले से बनाकर देखिएगा कितना टेस्टी बनता है। तो जो सब्जियां देर में गलती, सबसे पहले हम उनको गलाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर मटर लिए हुए थे, उनको डाल देंगे। और यहीं पर मैंने ली थी गाजर, तो गाजर को भी डाल दें क्योंकि गाजर मटर ये थोड़ा सा देर में गलते हैं, तो इनको हम पहले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने इन सबको डाल दिया है।
और यहीं पर हम डाल देंगे आलू, क्योंकि आज नए आलू आ रहे हैं और ये भी थोड़ा देर से गलते हैं, तो इनको भी हम डाल देंगे। और इन सबको डालने के बाद में मसाले को अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि ये 50% गल ना जाए, क्योंकि और जो मेरी सब्जियां हैं वो 50% में ही गल जाएंगी। तो जब मैं इसको 50% गला लूँगी उसके बाद उनको डालूँगी, तो परफेक्ट सब्ज़ी बनकर मेरी वेज सब्ज़ी बनकर रेडी होगी। ये पूरी पराठे से या रुमाली रोटी से आप खाइए, ये बहुत ही अच्छी लगती है। बिल्कुल आपको लगेगा कि घर पे नहीं बनी है, आपने ढाबे से मंगवाई है। इसका टेस्ट एकदम ऐसा आता है मसालों के साथ। देखिए एक छोटी कटोरी से मैंने पानी डाला, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इस तरह से डालते हुए हम इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए और गैस के फ्लेम को लो ही रखेंगे। मैंने 5 आपको बताया था जैसे कि मैंने आधे यानी कि 50% हमें सब्ज़ी गलानी है। तो आप देख सकते हैं जो पानी डाला था वो भी जल गया और सब्ज़ी भी मेरी 50% तक गल गई है। अब हमें क्या करना है, यहीं पर जो मेरी बाकी सब्जियां हैं उन सबको डाल देंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे पत्ता गोभी। अब यहाँ पर पानी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पत्ता गोभी ऑलरेडी पानी छोड़ती है और गोभी से भी पानी रिलीज़ होता है, तो इन सबको भी हमें डाल देना है। अभी ये पूरी कढ़ाई मेरी भर गई है, लेकिन जब अभी ये पकेगी तो ये कम हो जाएगी। तो देखिए शिमला मिर्च, मिर्चें, इन सब को हमें डाल देना है। और लास्ट में हमने जो बैंगन काट के रखे हुए थे उनका मैंने सारा पानी निकाल दिया है, इनको भी हम इसी में डाल देंगे। और इन सबको डालने के बाद हम 5 मिनट के लिए इसको इसी तरह से कवर कर देंगे, थोड़ी सी सब्ज़ी जब तक कि कम नहीं हो जाती। उसके बाद मैं इसको चलाऊँगी और मीडियम लो फ्लेम पर ही करेंगे, गैस के फ्लेम को हम हाई नहीं करेंगे। मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए इस तरह से कवर कर दिया था और आप देख सकते हैं थोड़ी सी कम हो गई है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर लो ही रखा है और इस तरह से सब्ज़ी को हम मिलाते जाएंगे कि जो मेरी नीचे की मसाले वाली सब्ज़ी है इन सब पर भी इसका टेस्ट आ जाए। तो इस तरह से हम मिला देंगे। तो देखिए देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, यकीन मानिए इतनी उम्दा खुशबू इस सब्ज़ी से आ रही है। और इसके साथ मैंने आज बनाई है पूरी। सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, क्योंकि ये सारी सब्जियां 5 से 7 मिनट में मीडियम लो फ्लेम पर गल जाए। मेरी तैयार हो रही है और गर्मा गर्म ये पूरियाँ भी मैं रेडी कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली सी पूरी बनी है। बेहद आसान तरीके से मैं पूरी बनाती हूँ। सब्जी मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तेल सारा रिलीज हो गया। आपको देखने में लग रहा होगा सब्जी मेरी गल चुकी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको एक बार हम चला लेंगे। और गर्मा गर्म पूरियाँ तो रेडी हैं, उसके साथ मैंने और भी कुछ बनाया है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैं इसको कैसे सर्व कर रही हूँ। तो देखिए मैंने इनको सबको मिक्स कर लिया। आप देख सकती हैं आलू वगैरह भी मेरे बढ़िया से गल गए। तो देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ। और अब हम इसमें सबसे लास्ट में डालेंगे कसूरी मेथी, जो इसके स्वाद को दुगना कर देगी, यानी कि इसके टेस्ट को और बढ़ा देगी। और यहीं पर हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। देसी घी ज़रूर डालिएगा, अगर बटर पसंद करती हैं तो बटर भी डाल सकती हैं। इन सबको डालने के बाद में हम इसको मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद गैस के फ्लेम को कर देंगे बंद। और चलिए मेरी सब्ज़ी बढ़िया चटपटी जायकेदार रेडी हो चुकी है और अब हम इसको करते हैं सर्व। तो लीजिए मेरी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। मैंने हरी धनिया से इसको गार्निश कर दिया। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेगा एक नई डिश के साथ।